हेलो भाइयों, तो आज हमारे स्टेशन पर के जो ट्रैक मेंटेनर सभी लोग काम करते हैं उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि एक बार आप उन लोगों से मिलिए और उन लोगों का से बात जानिए कि इसमें कितना मेहनत होता है और इन लोग का जॉब कब हुआ है। काफ़ी लोग बहुत पुराने हो गए हैं, हमारे स्टेशन पर ही इन लोग का सेक्शन है और इन लोग का जॉब कैसे करते हैं और कितना इसमें मेहनत हो पाता है और क्या इन लोग का सैलरी आ पाता है। आज इनसे हम मिल के जानते हैं और आपको बताते हैं कि मतलब इन लोग का जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो चलिए आप बताइए कि आपका जॉब कब लगा है? 2016 में। 2016 में। उससे पहले आप क्या करते थे? दुकान में। और आप दुकान में काम करते थे, तो आपका जॉब कैसे लगा है? टॉर्चेस स्कीम। और ठीक है, थोड़ा कैमरा पर देखते रहिएगा तो और तो ये देखेगा। और आपका कितना दिन हो गया है जॉब करते हुए? मेरा 10 साल कंप्लीट हो गया, 11वां साल रनिंग है। और आपका 10 साल हो गया है, मेरे 11वां साल चल रहा है। और आपका? मेरा भी 10 साल कंप्लीट हुआ, 11वां साल चल रहा है। और आपका भी 10 साल हो गया और 11वां साल चल रहा है। तो आप सभी एग्जाम दे के आए हैं या किसी दूसरे की नौकरी पर नौकरी कर रहे हैं? हम लार्जेस्ट स्कीम में आ गए हैं। हाँ। जैसा कि हाँ। लार्जेस्ट स्कीम गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला हाँ। जिसका जो रेलवे एम्प्लॉय है उसका 4 साल जो जॉब रहता वो उसके बच्चों को जॉब देने का एलिजिबल रहता था। हाँ। उस स्कीम में हम लार्जेस्ट स्कीम बोल के स्कीम में हम आ गए हैं। और उसे बताया कि जो लार्जेस्ट स्कीम होता है कि मतलब जिसके पिताजी का या घर में जिसका नौकरी होता है रेलवे का, उसी के मतलब लड़के को या उसी के घर वाले को या जॉब मिलता है क्या? यस, उसी के बच्चे को जॉब मिलता था और एग्जाम था। एग्जाम था फिजिकल। एग्जाम भी आप दिए? हाँ, एग्जाम प्लस फिजिकल। एग्जाम दिए जो एग्जाम होता ना। हाँ, वही सब। जैसे हम लोग अपना RRC क्वालिफाई करके बाहर से ओपन से आए हैं, लेकिन आप लोग भी एग्जाम हाँ, दिए। एग्जाम का आप लोग का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अच्छा था, हार्ड था या नॉर्मल था? नॉर्मल था। नॉर्मल जैसा कि अपने पापा का जो नौकरी हम जो 4 साल था एलिजिबल जो है हाँ। वो उसी को क्या नॉर्मल क्वेश्चन था। जैसा आप लोग जैसे जितना नहीं, हम RRC लोग भी जैसा पूछते ना क्वेश्चन वैसा हम लोग में आता है मैथ, रीजनिंग, GS, साइंस से सब थोड़ा अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन था। उसके बाद में फिजिकल आपका कितना हुआ था? फिजिकल या फिजिकल तो मतलब कितना किलोमीटर रनिंग? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। हम लोग का भी 1 किलोमीटर। टाइमिंग आपका क्या था? 5 मिनट बाद। 5 मिनट का टाइमिंग था। तो चलिए अब हो गए तो अच्छा हो गया, जान गए। तो कितना मेहनत हो पाता है इसमें? मेहनत तो जैसा कि ट्रैकमैन में जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आने से पहले जो आदमी का जो सोच रहता है यहाँ आने के अलग ही हो जाता है। जैसा कि यहाँ तो मेहनत तो इंसान का बहुत तो जैसा कि शारीरिक जो मेहनत तो बहुत करना पड़ता है। जैसा कि सवेरे उठना, लाइन के ऊपर आना, जैसा कि अपना जो मकदम जो मेट रहता ना, मेट जो जहाँ अपना को जो मूवमेंट बोलता है जहाँ जैसे कि माइलेज कुछ किलोमीटर में जाना, जैक काम रहता है। जैसा कि पैकिंग काम रहता है, जैसा कि बिल्डिंग काम रहता है, जैसा हवारी बॉक्सिंग का काम रहता है। वो जब जो काम रहता है उसके तौर पर काम करना पड़ता है। तो कितना किलोमीटर पर डे मतलब आपका ड्यूटी रहता है, जाना है आना? जाना तो अपना जो सेक्शन रहता है 6.5 किलोमीटर का हद रहता है। हाँ, लेकिन उस एरिया में ही अपना काम रहता है। तो 6.5 किलोमीटर का जो आपका सेक्शन आता है तो 6.5 किलोमीटर आप एक दिन में सफर करते हैं या 1 किलोमीटर या 500 मीटर एक दिन में अपना देखते हैं? जैसा कि एक यूनिट में एक मेट रहता है और एक कीमेन रहता है। जो कीमेन का काम रहता है एवरी डे वो 6.5 किलोमीटर कंपल्सरी जाना पड़ता है। कीमेन को जाना पड़ता है और गैंगमैन को जो जा नहीं सकते। हाँ। क्योंकि जब उनको माइलेज दिया हुआ रहता है उस माइलेज में जाके जैसा कि 100 मीटर जो अंदर बाहर काम करना पड़ता है, उसी के अंदर में काम करना पड़ता है। जैसे कि साहब लोग बताते बैड माइलेज जो रहता है ना उसमें जाके काम करना पड़ता है। तो ये जो रेलवे का जो पटरी रहता है तो इसमें आप लोग जो हथौड़ा लेके वो सब जाते हैं तो उसमें क्या काम पड़ता है? कीमेन का काम रहता है। वो कीमेन रहते हैं। वो कीमेन रहता है। जैसा कि उसका रेगुलर ड्यूटी वही रहता है। रेगुलर जैसा कि वो 6.5 किलोमीटर चलना ही पड़ता है। 6.5 किलोमीटर जाना और 6.5 किलोमीटर। गैंगमैन से कीमेन इसी में से बनते हैं ना? गैंगमैन से कीमेन बनता है, कीमेन के बाद मेट बनता है। मेट बनता है। तो इसमें थोड़ा सैलरी का भी तो अलग होगा? हाँ, डिफरेंट सैलरी रहता है। जैसा कि ट्रैकमैन को अलग सैलरी रहता है और उसके बाद उसका ग्रेड के आधार पर सैलरी रहता है। जैसा कि ज्वाइनिंग में 1800 ग्रेड पे रहता है, उसके बाद 1900 ग्रेड पे होता है, उसके बाद 24 होता है, उसके बाद 28 होता है। जो 28 रहता है वो मेट रहता है, 24 जो रहता है वो कीमेन रहता है और 19 रहता है वो सीनियर गैंगमैन रहता है, सीनियर ट्रैकमैन है, सीनियर ट्रैकमैन। और 1800 जो रहता है 1800 जो रहता है वो ट्रैकमैन रहता है। जैसे न्यू अपॉइंटमेंट जब रेलवे में ज्वाइन होता है 1800 से स्टार्ट होता है। उसके बाद सीनियर बनने के बाद वो क्या होता है 19 ग्रेड पे बनता है। 19 के बाद 24 के बाद 28 बनता है। जैसे एज ए सीनियरिटी के हिसाब से वो ग्रेड बनते हैं। तो आप लोग में अभी सीनियर कौन है?
मैं सीनियर हूँ, मेरा ग्रेड मेट आप मेट है तो आपका 28 ग्रेड पे होगा। ग्रेड पे 28 ग्रेड आपका ग्रेड पे आपका 24, आपका 1800। और अभी 1800, जैसे हम लोग अभी नया ज्वाइनिंग किए तो हम लोग अभी 1800 था, आपका भी 1800। तो आपका तो अभी लगभग सैलरी कितना बन जाता होगा? मेरा 48 to 50। और मतलब उसके आसपास। हाँ 48 से 50,000 के बीच में। हाँ ठीक है, कोई बात। और इसका अलाउंस भी कुछ आता है क्या? अलाउंस आता ना, रिस्क अलाउंस आता। तो रिस्क अलाउंस मतलब सभी को मिल पाता है? सभी को मिलता, सभी को मिलता। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिस्क अलाउंस 2700 रुपये रिस्क अलाउंस है। तो HRA तो आप लोग को भी तो मिलता होगा? सबको मिलता है, जैसे कि जो क्वार्टर्स में रहता हाँ। उसको HRA नहीं मिलता, क्योंकि वो क्वार्टर्स का जो किराए, जो अपने क्वार्टर्स में रहने का वो किराए करता बस है। हाँ। 200 रुपया रूम के किराए रहता, इलेक्ट्रिकल बिल रहता, जैसा वाटर जो जिसको जो क्वार्टर्स का सुविधा से बाहर है उनको क्वार्टर्स HRA मिलता है। तो हर किसी को मिलता है, स्टेशन मास्टर हो चाहे हर डिपार्टमेंट में। हाँ वो लोग का अपना अलग है, उन लोग का मिलता। मतलब इसमें जो है ओपन में रहता है तो उसको तो भी मिलता होगा अपना। सभी को मिलता है, HRA सबको मिलता है। और आपका ड्यूटी का टाइम कितना से कितना बजे? सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो कितने घंटे हो गए आपको? तो 12 घंटे से आसपास हो गया। 12 घंटे, बीच में लंच रहता है और बीच में आपका लंच कितना? 1 घंटे का मैंने ऑफिशियल रहता है। सुबह शाम 7 बजे पेटी अपना जो पेटी रहता है, हाँ। अपना पेटी के पास 7 बजे आते हैं। हाँ। 7 बजे आके जिसका मेट ने क्या बोलते, मेट जब सबका हाजिरी लेके हाँ। उसका जहाँ जहाँ जिसको क्या आज का दिन का क्या काम है, उस काम का जो क्या क्या हमको चाहिए वो इक्विपमेंट्स लेके उस माइलेज पे जाते हैं। माइलेज पे जाके खाया नाश्ता वास्ता करके हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करके दोपहर में 12 या 11:30 12 बजे तक हम काम कंप्लीट करके 12:30 बजे यानी काम खत्म कर देते हैं। हाँ। खत्म करके और 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, या 2 से लेके 2:30 बजे के बीच में, और हम काम पे आ जाते हैं। उसके बाद जो है 4:30-5 बजे तक हम काम कर लेते हैं। 4:30-5 बजे? 4:30-5 बजे तक हम काम क्लोज। मतलब पर डे का आप लोग का रूटीन बदलते रहता है? हाँ बदलते रहता है, एवरी डे चेंजेस होता है। मतलब आज यहाँ कल कई दूसरे मूवमेंट पे दूसरे मैनेज पे रहते हैं। तो आप लोग एक साथ ग्रुप में और करने जाते हैं या सिंगल भी जाते हैं? अब जो टीम जैसे मेट के साथ ग्रुप टीम वर्क करता है। हाँ। जैसा अभी ट्रैकमैन प्लस मेट। हाँ। यानी मेट जो बोलता है वो ट्रैकमैन करना पड़ता है। जैसा कि उस ट्रैकमैन को हैंडल करने वाला मेट रहता है। जैसा कि की में रहने वो लाइन फिरता 6.5 किलोमीटर जाता, रिटर्न 6.5 किलोमीटर आता। तो इसमें आपके जो जेई भी आते हैं ना सर? हाँ, आ जाते हैं करने के लिए आ जाते हैं। ट्रॉली वाले जो धक्का देता है, चाहे चलता है चाहे उस पर जो बैठता है, वो कौन होते हैं? वो भी अपने में से एक बंदा रहता है। जैसा कि अपना ट्रैकमैन में ही एक बंदा रहता है कि ट्रॉलीमैन बनता साथ। और तो ट्रॉली कहाँ रहता है? मतलब स्टेशन पे आप लोग का अलग रूम होगा ना? अपना ट्रॉली सेट रहता है। ट्रॉली सेट अप करवाता है। तो जब जेई आते हैं तो तब उस समय उसका यूज होता है? उसका भी ड्यूटी रोस्टर रहता है। उसके हिसाब से वो कभी वीकली 1 बार डालता है या वीकली 2 बार डालता है। जैसे उसका जो जैसा अपना जैसा ड्यूटी रोस्टर है उसका भी ड्यूटी रोस्टर रहता है। उसके हिसाब से भी काम करता है। जैसे कि ट्रैकमैन के ऊपर मेट रहता है, मेट के ऊपर जेई रहता है, जेई के ऊपर PW रहता है, PW ऐसा ही जैसा सिस्टम है, इंजीनियरिंग का सिस्टम है, उसी सिस्टम के साथ ही चलता काम। तो लेकिन जब इसके बारे में तो आप पहले नहीं जानते थे जॉब के बारे में, तो आज तो खैर आप लोग 10-12 साल नौकरी कर लिए भी, एक्सपीरियंस जैसा कि आप जैसा रिसेंटली नया है। हाँ, आपको नया चीज है। जैसा हम भी आपके जैसा एक 10 साल पहले नया ही थे। हम भी इसके बारे में कुछ जानते थे नहीं। जब धीरे धीरे डे बाई डे अगर साल ऐसा गुजरते चले गए, जैसे धीरे धीरे काम सीख गए ऐसे ही। लेकिन थोड़ा लोग बहुत कोई बोलता है कि इसमें इतना मेहनत है कि मेहनत तो है, मेहनत तो बहुत मेहनत है। जैसा कि बाहर का जो लोगों को सोच सकते हैं यार इंजीनियरिंग तो बहुत बढ़िया नौकरी है बोल के सोचता है। लेकिन इंजीनियरिंग में आने के बाद उसका सिस्टम ही बदल जाता है कि जैसा कि उसका जो रहन सहन का सिस्टम, जैसे ड्रेस कोड ही चेंज हो जाता है। लेकिन अभी तो खैर बाहर में आपको भी पता होगा कितना बेरोजगारी चल रहा है, तो है तो उससे तो कुछ बेटर तो होगा ही। बेटा ऐसा नहीं जॉब इंजीनियरिंग है बोल के हम इसके जॉब मिला बोल के इसको हेट नहीं करना, बट इससे करते हुए दूसरा जॉब के लिए हम ट्राई करना। मतलब इसमें करते हुए आगे हम बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आदमी के पास एम रहना है। हाँ। जैसा कि हमें ट्रैकमैन जैसे कि हर किसी को किस्मत में जो जॉब मिलना है वो मिलता है। मिलने के बाद इसी को हेट करके दूसरों के बारे में सोचना नहीं।
बस इसमें काम करते हुए दूसरा का दूसरा जॉब के बारे में सोचते चलते हैं। लेकिन देखिए जैसे हम लोग का जो अभी बैच है ना, तो हम लोग का 2019 वाला जो वैकेंसी था उसको क्लियर किया अभी 2023 में। तो इसमें हम जैसे हमारा पॉइंट्समैन मिल गया, तो हमारे भी कोई मतलब जान पहचान वाले थे, हम लोग को मित्र थे, तो उन लोग उसमें से किसी स्टूडेंट का बहुत सारे मतलब जून में अलग अलग फॉर्म भरे थे और उनका मिला है, तो उन लोग में भी कोई गैंगमैन मिला है। मिला और भी कितने स्टूडेंट का अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाया है, वो लोग घर पे है, लेकिन वो लोग भी आएंगे तो कहता है लोग बहुत हार्ड है। तो ये तो बात सही है, बात सही है। हार्ड मेहनत करे तो आगे बढ़ता है इंसान, नहीं तो वापस चले जाते हैं। देखिए अगर हम हार्ड है बोल के हम सोच के हम बैठ गए तो हमको घर पे ही बैठना पड़ता है। अब बेरोजगारी से लड़ना पड़ता है। देखो इससे तो बेटर, उससे तो बेटर है ना ये। हाँ, जैसे कि प्राइवेट बेरोजगारी हम है कि दिन में कितना मिलता है हमको, कभी मिला कभी नहीं मिला। हाँ, यहाँ आने के बाद 18,000 तो आपको जब ज्वाइनिंग हो गया, आप 26,000 आपको पेमेंट मिल जाएगा। हाँ, उतना तो मिल सकता है। हाँ। 26,000 आपको ग्रॉस पेमेंट बनता है। हाँ। 26 में चलो तो देखो PF हो या हो, वो तो अपना ये पर्सनल है, अपना फ्यूचर में लास्ट हम रिटायरमेंट के टाइम हमको पैसा मिलता है। 26,000 तो हमको मिलता है। हाँ। एक बार आपको अगर जॉब लग गया तो हाँ। कोई आपको हटा नहीं सकता। ये बात तो खैर सही क्लियर है। हाँ। जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में आप काम करोगे, आप जितना भी मेहनत करो, हाँ। जब तक आप काम करोगे आपका रेस्पेक्ट। जिस दिन आप काम करने में थोड़ा लेजीनेस दिखाओ, उनको नजर में दिखोगे, उसी दिन आपका पत्ता कट जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट और गवर्नमेंट का सेक्टर में यही डिफरेंस है। हाँ। यहाँ आने के बाद सोचते हैं यार ये काम ऐसा है, वो काम ऐसा है, हम सोच सकते हैं, बट बेटर देन बाहर से भी ये बेटर है। हाँ। जब हमको मिला ट्रैकमैन, हैप्पीली काम करना और आगे के बारे में सोचते रहना बस। जब जो बंदे यहाँ आना चाहता है, जो जिसको मिला, तो वो ऐसा नहीं सोचना कि उनको वो है ये है, उनको नहीं सोचना। मिला उसको लगन से काम करो, फ्यूचर में आप अपने आप आपको तरक्की होती जाएगा। तो अपना जो मेहनत के ऊपर आप 100% आपको ये मिल जाएगा। जैसा कि आप एग्जाम देने से पहले आप ऐसा नहीं सोचे थे कि मुझे ये मिलता बोल के नहीं सोचे, बस मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए बोल के आते हैं। यहाँ आने के बाद तो मेहनत रहता, करना ही पड़ता। जैसा कि करा तो ही कुछ मिलता, चाहे कुछ एंगल तो हर एक एंगल से काम रहता है। करो, काम करो, कुछ हैप्पीली करो, और उसके बाद अपने आप आपका जो सक्सेस आपके पीछे रहता है। जैसे कि अपना एलिजिबिलिटी, अपना जो एबिलिटी रहता है ना, इसके ऊपर मिलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन देर रहना, बस ये मिला बोल के डर के भागना नहीं। इंजीनियरिंग मिला बोल के डरना नहीं, डर के अगर भागेंगे तो कोई कुछ ये नहीं पा सकता। लेकिन रहा बात की जे बेरोजगारी से तो ये कुछ बेटर तो है ना, क्योंकि लाख गुना ही है। लेकिन इसमें भी है कि थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन रहा बात अब ये देख के समझिए, अगर इसका सीट खाली कहाँ है, अगर ये अच्छा नहीं रहता तो इसका अभी सीट कहाँ खाली है। करते करते जैसे वैकेंसी आता है, जितना सीट आता है उससे ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करता है, एग्जाम देता है, और अभी भी फुल जो मिला वो खुश है, जो नहीं मिला ना खुश है। हाँ, मतलब जिसको नौकरी मिल गया समझ लो, वो क्या करता, खुशी खुशी आता है उन्हें। और जो नहीं मिला था उसके बारे में सोची चलना। जैसा कि मुझे मिला कि मेरे साथ के बच्चों को, मेरे साथ के जो दोस्त है उसको नहीं मिला, तो मैं और उस दोनों में टैली करना। उसको अगर नहीं मिला तो इन्हें कितना नाराज रहता, मैं कितना खुश रहता। मेरे मतलब जॉब करते हुए हम खुशी से रहो, बस ऐसा ही नहीं कि दूसरा अपने से ऊपर तो बहुत लोग हैं, उनका अगर देखते हम गए तो हम कर नहीं पाते सर, लेकिन करना। बट ये रखो, जैसे कि मुझे वो स्टेशन मास्टर बनना है, मुझे गार्ड बनना है, मुझे जय बनना है, ये एम रख के आप करते रहो बस। और लेकिन इसमें से आगे बढ़ने के लिए तो GDC का एग्जाम देना पड़ता है। जो मेहनत करता है उसको मिलता है, जो मेहनत नहीं करता ये लास्ट तक तो ये तो फिक्स है। और आपकी जान पहचान में भी तो कुछ होंगे जो आगे बढ़ के मास्टर बने होंगे। है मेरे साथ में जो काम करते थे 2019 मैं जब 2013 में मैं यहाँ आया था, 15-16 में मेरे पास जो मेरे साथ में जो काम करता था गैंग में, मैं भी जब गैंग में था, वो भी गैंग में था। जब वो अपने साथ करते करते हुए कहीं एक बच्चा गार्ड बन गया, एक स्टेशन मास्टर बन गया, एक बुकिंग क्लर्क बन गया, ऐसा बन सकता है, ऐसा नहीं जो पायलट वो बना, हम नहीं बने। मतलब हम मेहनत नहीं किए, हम भी करेंगे तो लक रहता है कि लक के साथ चलता है। लेकिन मेहनत करने पर तो इतना बेटर तो हो जाएगा। हाँ, मेहनत करोगे तो अच्छी तो ठीक है। इतना बात किए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। और आगे जो हमारे स्टूडेंट आने वाले हैं उसको आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। वो ऐसा नहीं सोचना कि आप फर्स्ट ट्राई करो, रेलवे में आओ आ जाओ, मतलब जॉब ले लो। जॉब लेने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ आने के बाद ऐसा सोचना नहीं कि मैं ये है वो है, सोचना नहीं।
बट यहाँ आके तुम आगे के बारे में सोच लेते ग्रिप, जैसा कि छलांग जब आदमी जब छलांग मारता है तो एक ग्रिप चाहिए। अगर ग्रिप मिल गया आपको, अगर यहाँ रेलवे में कौन सा जो आपका ग्रिप, इसको ग्रिप को पकड़ के आगे छलांग मार सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिप ही है नहीं तो मतलब नहीं, छलांग मार ही नहीं सकते। तो चलिए आप लोगों से मिलकर हमको भी काफी अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि हम तो पॉइंटमैन है तो हमको उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो आप लोगों से मिले और काफी हमको अच्छा भी लगा, और आप लोग कुछ अच्छा बात बताए भी जहाँ मतलब जो आगे वाले स्टूडेंट है उनको क्या इससे मिल सकता है। जॉब में थोड़ा ये है कि मेहनत है, मान सकते हैं, लेकिन रहा बात इसको तो अब उतना खराब ही थोड़े बोलेंगे, क्योंकि बेरोजगारी से तो काफी बेटर है। करते करते इंसान उसके अंदर ये हो जाता। हाँ, अभी आप पेंचमैन हैं, हाँ, हम ट्रैकमैन हैं। हाँ, अब आपका जो पेंचमैन का ड्यूटी जो पहले वाला जो था ना, हाँ, वो आप कर नहीं सकते। नहीं, अब मैं ट्रैकमैन हूँ, हाँ, मैं जो पुराना जो ट्रैकमैन का ड्यूटी है ना, मैं भी कर नहीं सकता। हाँ। समय के साथ हर एक चीज चेंज होगा, चेंज हो रहा है। जैसा कि आपका भी चेंज होगा, अपना भी चेंज होगा। हाँ, बदलता है, ऐसा नहीं कि जब आप लोगों को बहुत मुश्किल था काम करने का, हाँ, हमारा भी मुश्किल था। ऐसा नहीं कि है अभी उतना है बोल के हम नहीं बोलते, हाँ। आपका भी उतना अभी आप अभी बेटर है आप लोगों को। हाँ, हाँ, ऐसा तो नहीं कि अच्छा, उससे चेंजेस हो गया, चेंजेस बहुत हर किसी का चेंजेस होता है। जैसे अभी आज ऐसा है, आगे हम ट्रैकमैन अभी आगे कैसा रहेंगे वो समय बताएगा। हाँ, अभी तो जैसा अपने जो बुजुर्ग लोग करे ना, हाँ, वैसा तो वैसा हम नहीं कर सकते। अभी आपके जो है ना सीनियर्स लोग है, हाँ। वो वैसा काम आप भी नहीं कर सकते। और ये बात तो खैर सही आप बता रहे हैं। हाँ, तो हाँ जी, क्योंकि हमको भी तो उतना नॉलेज इसके बारे में नहीं है, क्योंकि हम लोग तो नया है। हम जाने नजदीक से जाने उन लोगों को, हाँ। जैसे कि पेंचमैन लोग हम नजदीक से देखे, हाँ, बचपन में हम देखे हम। हाँ, तो 10-12 साल का आपका जॉब हो गया तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी तो इसके बारे में हो गया। ग्रुप डी में और सारा भी पोस्ट है, इसके बारे में भी आपको बहुत सारा पता होगा। तो चलिए, आप लोग से मिले बहुत अच्छा लगा, फिर आपसे मिलेंगे और आगे इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो चलिए, सभी को एक बार थैंक यू आप लोग कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आइए।